नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो एक रहस्यमयी गाथा को समझने वाले हैं। ये कहानी है 9 महान नाथ योगियों में से 5वें योगी श्री अचल अचंभे नाथ की। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनकी उत्पत्ति सृष्टि के एक सबसे बड़े संकट से जुड़ी हुई है। तो सोचिए, एक नाग एक महायोगी कैसे बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो यात्रा है ना, ये हमें एक आदिकालीन सर्प से एक पूजनीय संत बनने की अद्भुत कहानी पर ले जाएगी। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं योग और चेतना के बहुत गहरे रहस्य। तो श्री अचल अचंभेनाथ ये नवनाथों में 5वें योगी हैं। कहा जाता है कि वो वायु तत्व के अवतार हैं और पूरी सृष्टि का आधार भी उन्हीं को माना जाता है। पर उनकी उत्पत्ति की कहानी वो हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है, एक बहुत बड़ी एक लौकिक घटना तक। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। याद है वो कथा जब देव और दानवों ने मिलकर अमरता पाने के लिए विशाल सागर को मथना शुरू किया था। पर हुआ ये कि अमृत से पहले कुछ और ही निकल आया। देखिए, जैसे ही मंथन शुरू हुआ ना, तो अमृत तो दूर, सबसे पहले निकला वो भयानक हलाहल विष। एक ऐसा जहर जिसकी गर्मी से, जिसकी विनाशकारी शक्ति से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब कुछ जलने लगा, खत्म होने लगा। और तब जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए भगवान आदिनाथ यानी कि शिव, और उन्होंने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन सृष्टि तो बच गई, पर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उस हलाहल विष को कंठ में रोकने के बाद भगवान आदिनाथ के शरीर के अंदर एक ऐसी आग जलने लगी, एक ऐसी असहनीय जलन कि मानो उनका अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया हो। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में प्रवेश होता है शेषनाग का, वही आदिकालीन सर्प जिन्हें इस ब्रह्मांडीय संकट में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभानी थी। अब देखिए हुआ क्या, ये बड़ा दिलचस्प है। उस भयानक जलन को शांत करने के लिए आदिनाथ ने एक तरफ तो अपने शीश पर शीतल चंद्रदेव को धारण किया और दूसरी तरफ वो हिमालय में तपस्या के लिए चले गए। और ठीक उसी समय शेषनाग एक आभूषण की तरह उनके गले से लिपट गए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने उस विष की सारी गर्मी को धीरे धीरे अपने विषैले दांतों में खींचना शुरू कर दिया। और इससे आदिनाथ को बहुत शीतलता मिली, बहुत राहत मिली। अब जाहिर सी बात है, शेषनाग की इस निस्वार्थ सेवा को देखकर भगवान आदिनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए। और जैसे ही उनके शरीर की जलन पूरी तरह से शांत हुई, उन्होंने शेषनाग से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? देखिए, शेषनाग ने कोई धन दौलत या कोई बड़ी शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने तो आदिनाथ के उस तेजस्वी, उस शक्तिशाली योगी स्वरूप को देखा था और बस उन्होंने वरदान में वही नाथ स्वरूप मांगा। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक योगी बनने की। और तब आदिनाथ ने वो वरदान दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, हे शेष, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये हलाहल मेरे कंठ में अचल हो गया यानी स्थिर हो गया, इसलिए आज से तुम मृत्युलोक में अचल अचंभे नाथ के नाम से विख्यात होगे और मेरे ही नाथ स्वरूप को प्राप्त करोगे। और बस उसी क्षण एक नाग का रूपांतरण एक महायोगी में हो गया। इतना ही नहीं, आदिनाथ ने उन्हें जति की पदवी भी दी। अब ये जति क्या होता है? जति की पदवी उसे दी जाती है जिसके पास अपार शक्ति हो और जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो ये उनके अद्भुत आत्मनियंत्रण और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सम्मान था। तो ये तो थी उनकी उत्पत्ति की कहानी, है ना कमाल? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब ये देखते हैं कि इस महायोगी ने शेषनाग से अचल अचंभे नाथ बनने के बाद इस ब्रह्मांड में और कौन कौन सी बड़ी भूमिकाएं निभाई, क्योंकि उनका स्वरूप सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक हैं। उनकी ब्रह्मांडीय भूमिकाएं इतनी विशाल हैं कि सुनकर हैरानी होती है। जरा सोचिए, पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपने शीश पर धारण किया हुआ है। यही नहीं, भगवान विष्णु के लिए आरामदायक शया भी वही बनते हैं। और वह समुद्र मंथन याद है? उसमें जो वासुकी नाग रस्सी बने थे, वो भी अचंभेनाथ ही थे। अब आते हैं योग की दुनिया में। योग में जो मूलाधार चक्र में बैठी कुंडलिनी शक्ति है ना, वो उन्हीं का साक्षात स्वरूप है। वो सभी नाथ सिद्धों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उनका नाम याद करने भर से किसी भी तरह के नाग का विष उतर जाता है। कितनी अद्भुत शक्ति है।
तो नाथ परंपरा में उन्हें एक महायोगी, एक बहुत बड़े तांत्रिक और एक महाज्ञानी गुरु के रूप में पूजा जाता है। और उनकी ये विरासत आज भी हजारों लाखों योगियों और साधकों को प्रेरणा देती आ रही है। इतिहास में अगर झांककर देखें तो कई जगहों पर उनकी भूमिका नजर आती है। जैसे जब राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने अपने ही भांजे आस्तिक के जरिए 8 नागकुलों को बचाया था। फिर नेपाल की बात करें तो वहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की 12 साल की लंबी तपस्या में उनकी मदद की। यही नहीं, वो तिब्बत तक गए और वहां उन्होंने नागार्जुन नाथ को कापालिक विद्या जैसी गुप्त विद्या दी। और त्रैंबक कुंभ में तो उन्होंने सभी सिद्धों को दिव्य नाग मंत्रों का ज्ञान दिया था। तो अचल अचंभे नाथ की ये पूरी गाथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये जो पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं, ये बस कहानियां हैं, या फिर इनके अंदर योग, ऊर्जा और हमारी चेतना के वो गहरे रहस्य छपे हैं जिन्हें समझने के लिए हमें इन कहानियों के, इन प्रतीकों के पार देखना होगा?